तालु जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश शिरोमणि श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से विदे हुए अपने हृदय को संभाल सकते। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाण से भिजने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर बागवान पहुंचाते। उद्धव जी इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम्हें लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उससे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आया जाया करता था। उसने अपने जातु बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी पसंद नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय समय पर अपने शरीर को भी सुखा नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे। मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन का रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ गए। उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसने कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा कुचा करोड़ दंड के रूप में शासकों ने चढ़ा भी लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्मी कमाया और न भोगी भोगे। इधर उसके आगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से बोए मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। खेद से भर गया, आंसू के कारण गला रुक गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाते और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और
मरने पर धर्म होने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोड़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तमनिकशाली लोग यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ने, रोक रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम है, चिंता और दुख का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, अहंकार, बेबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्य में धन के कारण ही माने गए। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बनकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, वे सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। वे लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रोध हो जाते हैं, बात की बात में स्वाद संबंध छोड़ देते हैं, लोग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतार हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और भी उससे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे, जो मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता, वरना स्वयं ही उसका उपभोग करता है। वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण को अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बाल पौरुष खो दिए हैं। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया है। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा, मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। होना हो अवश्य यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल काल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं, लोगों ने, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य इस संसार सागर से पार पाने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोगों के स्वामी देवगण मेरे संकल्प का अनुमोदन करेंगे। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, इस उज्जैन निवासी विप्र ने मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अद्भुत बहुत बुरा हो गया था। दुष्ट उसे देखते टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे दंड करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षापात्री वितरण ले जाता, कोई कौंडल उठा ले जाता, कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंधा ही लेकर भाग जाता।
कोई तो उसकी लंगोटी और वस्तु को इधर उधर डाल देते, कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेते। जब भाई अवधूत मधुकरी बांध कर लाता और बाहर नदी पर तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मुँह देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांट से डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार बांधना कसते कि देखो देखो अब इस कृपण से धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, अब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया। ओहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अगुवाई छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पशुओं को बांध लेते हैं या पिंजरे में बंद कर देते हैं, वैसे उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वह सब कुछ सहन कर लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट सहना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षु के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है और इससे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता था। ब्राह्मण कहता है, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह कर्म एवं काल आदि है। श्रुतियाँ और महात्माजन मन को ही इसके परम कल्याण बताते हैं और मन ही मन इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण, गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती हैं। मन ही समझ चेष्टाएँ करता है। इसके साथ रहने पर ही आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है।